हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शंस। तो उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो से नोटिफिकेशन मिलते रहे। मेरा नाम वजाहत है और मेरा नाम है अमान। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है, लेकिन उससे पहले चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो के टाइटल में बताता हूँ, इंडिया इनवाइट रशियन प्रेसिडेंट पुतिन आफ्टर 75 years। 75 साल बाद इनवाइट किया रशिया को। हाँ जी, 75 साल बाद रशिया को हमाद इनवाइट किया है इन्होंने। तो अभी ये वीडियो देखते हैं, मतलब किस लिए इनवाइट किया और क्या है ऐसी वजह कि 75 साल बाद इंडिया ने रशियन प्रेसिडेंट को इनवाइट किया। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। क्या ऐसा हो गया है, अभी देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों 75 सालों के बाद पहला ऐसा इंसिडेंट हो रहा है जब भारत के प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करने वाले हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है और जब इतिहास रचा जा रहा है तो भारत कुछ अलग ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कोई शक नहीं है भाई, कोई ऐसी डिफरेंट चीज कर जाता है पीछे भी छोड़ जाता है। यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी पैठ बढ़ाना चाहता है और उसी पैठ बढ़ाने के चलते हमने आज रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण में आज बुला लिया है। अच्छा भाषण होगा नरेंद्र मोदी का। किस मुद्दे के ऊपर होगा, रशिया के राष्ट्रपति क्यों आ रहे हैं और भारत इस बैठक की अध्यक्षता करके आखिरकार दुनिया को क्या दिखाना चाहता है, सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। सबसे पहले तो जानिए, भारत देश के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री आज तक यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करता हुआ नहीं पाया गया है। भारत अगस्त के महीने की अध्यक्षता कर रहा है और भारत का ये 8वीं बार है जब भारत ने अस्थायी सदस्य के तौर पर पदभार संभाला हुआ है। हालांकि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान 7 बार सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की एक मालिकियत हासिल कर चुका है। मेंबर बन चुके हैं। सबसे ज्यादा बार जापान है जिसने 11 बार अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के इस अभिभाषण में कौन से मुद्दे को छुआ जाएगा, तो उस मुद्दे को लेकर आज कंफर्मेशन आई है कि भारत मैरी टाइम सिक्योरिटी के ऊपर मुद्दे के ऊपर आज बोलने वाला है और देश के प्रधानमंत्री इस मीटिंग की अध्यक्षता करने वाले हैं। पीएम मोदी करेंगे। मैरी टाइम सिक्योरिटी इशू है ना, जो ये चाइना को लेकर सामने आया है। क्वाड का ग्रुप बना था, क्यों बना था? मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बना था। मैरीटाइम सिक्योरिटी है क्या, देसी भाषा में आपको बताते हैं। देसी भाषा में सच्ची समझिए। सिक्योरिटी है कि पानी का इलाका है, पानी में तो कोई सीमा नहीं है। आज जो एक जमीन की सीमा है वहां पर तो आपको बॉर्डर दिख जाते होंगे, लेकिन पानी की सीमा में कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देता है। और उसी की कड़ी में एक देश दूसरे देश के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये देश हमारे इलाके में आकर मछली पकड़ जाता है। साउथ चाइना सी के अंदर सबसे ज्यादा इशू देखने को मिलता है। चाइना ना मसला ही है, क्योंकि चाइना जैसा देश आज छोटे छोटे देशों के ऊपर दबदबा दिखाता है। ये इलाका मेरा है और इसी इलाके से चीन के मछुआरे ही मछली पकड़ेंगे और मछली पकड़ने तक बातें सीमित होती तो ठीक था। आज समुद्रों के अंदर करोड़ों डॉलर का खजाना छिपा हुआ है, तेल छिपा हुआ है, गैस छिपा हुआ है, तेल और चीजें हैं। सिक्योरिटी को लेकर आज तक यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के इस सेशन के अंदर तो बहुत ही बड़ा मसला उजागर करने वाला है। इसमें तो बार हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस इशू के बारे में बोलने वाले हैं। अच्छा, इस बात है कि चीन को काउंटर करने के लिए ये भारत का मास्टर स्ट्रोक है। और दोस्तों, सोने पर सुहागा भारत ने इस वजह से मार दिया क्योंकि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं। इनवाइट जो भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में और मोदी जी इनवाइट कर वो आए नहीं, हो नहीं सकता। बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि ये सेशन वर्चुअली तरीके से होने वाला है और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शाम 5:30 बजे आपको दिखाई देंगे इस मीटिंग के अंदर। अच्छा, आज 5:30 बजे के लिए ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत बार कहा है कि आखिरकार कब तक
कब तक भारत जैसे देश को, जो कि आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का देश है और पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है, उस सिचुएशन में भारत को आखिरकार कब तक स्थायी सदस्यता हासिल करने से ये देश रोकेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत अध्यक्षता कर रहा है। ये दिखाना चाहता है कि यूएनएससी के अंदर भारत का दबदबा कितना है। भारत अगर अध्यक्षता कर रहा है तो कितने देश यहाँ पर जुड़ने वाले हैं वो भी यहाँ पर बातचीत होगी। अब रशिया के राष्ट्रपति ने भारत का समर्थन करते हुए यहाँ पर जुड़ने का ऐलान किया है, तो रशिया भी भारत के साथ समर्थन में है कि हाँ, भारत की इस मीटिंग को लेकर हम उसका साथ देते हैं। हालांकि रशिया के राष्ट्रपति का यहाँ जुड़ना दिखाता है कि रशिया आज चाइना के खिलाफ मैरीटाइम सिक्योरिटी के इशू को लेकर भारत के साथ खड़ा हुआ है। हालांकि भारत के इस रुतबे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इशारों में चीन के लिए संदेश है, जो हर बार वीटो करके लेकर सही कहा, स्थायी सदस्यता को रोक लगा देता है। उस कड़ी में भारत का यह शक्ति प्रदर्शन है यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में, जहां पर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत के समर्थन में आने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। इधर हो ये वीडियो खत्म। यार मुझे इसमें थोड़ा सा शक हो रहा है रशिया पे, क्या पता रशिया फिर न्यूट्रल ना रह जाए, कहीं फिर चाइना का कहीं थोड़ा थोड़ा साथ ना दे जाए। पीएम मोदी ने उनको 75 साल बाद इनवाइट किया, मतलब बहुत ही बड़ी ये बात है, मतलब 75 साल बाद एक्शन भी है, मतलब देखा जाए। कौन सा, किस तरह से, मतलब मीटिंग करने का, और ये चाइना के लिए खतरे की घंटी भी है, बहुत ज्यादा खतरे की इसमें घंटी है भाई। चाइना जैसे ही कि साउथ चाइना सी के अंदर अपना दबदबा बनाता है, मतलब कि छोटे छोटे देश उनके समुंदर लग रहे हैं, उनको कहता है कि हमारा एरिया, तुमने इधर नहीं आना, हालांकि वो होता है उनका एरिया है, कब्जा करने के फुल वो चक्रों में होता है। इंडिया के साथ भी उन्होंने ऐसा किया, लेकिन इंडिया तो कहता है कि भाई आओ ना तुम लोग, लेकिन इंडिया ने ये चीज करेगा, इंडिया ये चाइना कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये वाला इशू क्रिएट करेगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े देश होंगे वहां पे सारों की, मतलब कि पीएम मोदी पे जाहिर सी बात है कि अभी इंडिया वहां पे प्रेसिडेंट बना हुआ है, तो सारे बात उनकी समझेंगे, मतलब सुनेंगे, वो वहीं पे मतलब सारों को लीड करेंगे। हाँ भाई, जाहिर बात है, उसको पूरा वो बातें करेंगे, लीड करेंगे सबको। अब देख वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो मेन टॉपिक होगा वही उसी पे बात करेंगे। बिल्कुल वही जो मतलब कि वो पानी की जो सरहदें हैं उस पे बात होगी कि भाई जाहिर सी बात है वहाँ पे बॉर्डर तो बंदा लगा नहीं सकता, लेकिन फिर वो जो बड़े पावरफुल देश चाइना हो गया, वो सबको कहता है ये मेरा इलाका, ये मेरा इलाका, तुम्हारे मछुआरे यहाँ पे आएंगे मतलब छोटे देशों पे तो मतलब अपना हक जमा सकता है, लेकिन बड़े देशों पे जैसे तो इंडिया का नहीं जमा सकता। और ये बहुत बड़ी खबर है। मैं रशिया के कहूंगा कि रशिया इंडिया का साथ दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह आजकल रशिया हुआ है ना, मुझे शक है कहीं या वो तो न्यूट्रल रहेगा या तो वो थोड़ा बहुत चाइना का साथ ना दे दे। मुझे इस बात का थोड़ा सा शक हो रहा है हमारा, बिल्कुल, क्योंकि आजकल रशिया जरा हुआ है ना, थोड़ा उसके मतलब आदतें खराब हुई हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि इंडिया ने यहाँ पे भी दोस्ती अपनी निभा डाली है। रशिया को एहसास इस चीज का होना चाहिए कि इंडिया ने अपनी दोस्ती निभाई है, हमें इनवाइट किया, स्पेशली पीएम मोदी ने इनवाइट किया है उनको वहां पे आने का, है तो इनवाइट किया। जाहिर सी बात है, इंडिया अपनी दोस्ती कभी नहीं छोड़ता है, दुश्मनों के साथ भी इंडिया अपनी दोस्ती निभाता है भाई। तो यार आप लोग इस वीडियो के बारे में बताएं, आप लोगों के दौर से वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो खत्म करते हैं, तब बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।